चलो हम शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns which they can march? देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझेंगे हम। ये कह रहा है कि 32 मेंबर्स का आर्मी बैंड है और 616 सोल्जर्स हैं। अब इन सोल्जर्स को दो ग्रुप में इस बैंड के पीछे परेड करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों ग्रुप्स में नंबर ऑफ लाइंस जो है सेम होनी चाहिए। दोनों ग्रुप्स में नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि नंबर ऑफ लाइन सोल्जर्स की सेम होनी चाहिए। तो ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बन सकते हैं जिनमें वो परेड कर पाए, ये क्वेश्चन है। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है। देखो ये क्वेश्चन में आपसे इनडायरेक्टली एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। ये इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, सारे इधर देखो कि 616 टीचर्स हैं एक स्कूल में, 616 स्टूडेंट है एक स्कूल में और 32 टीचर्स हैं। अब इन 616 स्टूडेंट्स को 32 टीचर्स के पीछे कहां जाना है? असेंबली हॉल में जाना है। लेकिन कंडीशन ये है कि इनको दो ग्रुप्स में जाना है और दोनों ग्रुप्स में लाइन जो है वो इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि नंबर ऑफ लाइन स्टूडेंट की दोनों में बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स मैक्सिमम बन सकते हैं? मैक्सिमम आया ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो मैंने आपको निकालना सिखा ही दिया बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फिर भी चलो करते हैं। 32 1 जा 32, 9 एंड 2, फिर ये जाएगा 9 पे, 2 8 8, फिर बचेगा 8, फिर ये जाएगा, फिर ये 32 इधर आ जाएगा, तो 8 4 जा 32, 0, तो 8 इज एचसीएफ। ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको अच्छे से मैंने सिखा दिया है। आपको पता है जब तक ये वैल्यू इस डिवाइजर से छोटी ना आए तब तक हम इस डिवाइजर को डिविडेंड नहीं बना सकते। जैसे ये वैल्यू यहाँ पे इससे छोटी आई तो हमने इस डिवाइजर को डिविडेंड बना दिया, और जब 0 आ जाता है तो यहाँ पे जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है? एचसीएफ। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन 1.1 का। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ये क्या कह रहा है? देखो पहले भी हमने एक इस तरह का क्वेश्चन किया है। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर a है और हम उसका स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 3m या 3m+1 की फॉर्म में हम उसको लिख पाएंगे। तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर हमें प्रूव करना है, हमने मान लिया कि लेट a बी आर पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 3। हमने मान लिया कि a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और वो 3 से डिवाइड हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने क्या पढ़ा है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि a इज इक्वल टू bq प्लस r। एंड ये भी पढ़ा है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा रहेगा, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे हमने डिवाइजर कितना लिया है? b3। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन राइट a इज इक्वल टू b की जगह कितना पुट कर दिया? 3q प्लस r, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। और यहाँ पे b3 है तो रिमाइंडर हमेशा 3 से छोटा रहेगा, ये भी पता है। सो इस केस में हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो गए? 0 1 एंड 2। पुट दिस वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 2 1 by 1। सो एक एक करके हम 2 में रखेंगे तो क्या आएगा? 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। अब हमें इन सब का क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो कर दीजिए। a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 आएगा। एंड फिर इसको भी
a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर और 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए इस फर्स्ट में से मैंने 3 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर। सो 3 एंड इस 3q स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया m, तो हमने 3m की फॉर्म में इसको लिख के दिखा दिया। अब सेकंड देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर 6q प्लस 1, यहां से मैंने 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर बचा और यहाँ पे 2q बचा और 1 बाहर है, तो इसको मैंने m मान लिया तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में इसको लिख दिया। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन हम इसको भी लिख के दिखाएंगे, यानी कि 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आया 9q स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4। तो यहां से हमने क्या सबसे पहले इस 4 को हमने कैसे लिखा देखिए 3 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए 3 कॉमन लिया यहां से तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बचा और ये 1 यहाँ पे है, तो इसको हमने m मान लिया। आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे कि m की वैल्यू हमारी ये है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आप इसको नोट कर लो। ओके, तो 1.1 का 5th क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। 5th क्वेश्चन क्या है मैं रीड कर रहा हूं। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। पहले हमने स्क्वायर के लिए सोल्व किया। पहले हमने क्या किया कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर a है और उसके स्क्वायर को हम 3m और 3m plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कर दे तो उसको किस तरह से लिख पाएंगे हम 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। तो शुरू करते हैं हम। देखिए let a be our positive integer which is divisible by 3। देखो आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको डिवाइजर क्या लेना है इस तरह के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैं 9 भी ले सकता हूं, लेकिन उससे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने 3 लिया है। let a be our positive integer which is divisible by 3। so according to Euclid division lemma, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या पढ़ा है a is equal to bq plus r and r is always less than divisor and 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा। तो हमारे पास हमने डिवाइजर क्या लिया है 3, so b is equal to 3। so according to Euclid division lemma we can write a is equal to 3q plus r and r always less than 3 and greater than equal to 0। so our possible remainders are 0 1 and 2। तो अब हम इस रिमाइंडर्स की वैल्यू को एक एक करके क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो a is equal to 3q plus 0 and a is equal to 3q plus 1 and a is equal to 3q plus 2। अब हमें क्या करना है, इनका क्यूब करना है। तो a क्यूब करेंगे तो इसका तो सीधा हो जाएगा 27q क्यूब। यहाँ पे हम 3q plus 1 का होल क्यूब। आप सब लोगों को अगर a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसके क्यूब को खोल दिया। 27q क्यूब प्लस मीन्स a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और इसी तरह से इस क्यूब को भी खोल दिया। अब देखिए ये आया 27q क्यूब, ठीक है 27q क्यूब। अब मैं यहां से 9 कॉमन ले लेता हूं, सॉरी अभी मैं लूंगा a क्यूब इज इक्वल टू 27, ये 3q प्लस 1 के होल क्यूब का ये आया और 3q प्लस 2 के होल क्यूब का ये आया। तो अब इस 27 में से मैंने 9 कॉमन लिया तो 3q क्यूब बचा। इस 3q क्यूब को मैंने क्या मान लिया m मान लिया। आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे m इज इक्वल टू 3q क्यूब। सिमिलरली इस इक्वेशन में से भी 9 कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस में 1। इस पूरे को मैंने क्या मान लिया m मान लिया और इसको प्लस 1 को यहाँ पे लिखा, तो ये 9m प्लस 1 की फॉर्म में हमने लिख दिया। सिमिलरली इस इक्वेशन में से भी हमने 9 कॉमन लिया और इस जो अंदर बचेगा उसको m मान लिया एंड प्लस में 8। सो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। तो इस तरह से हमने एक पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को 9m एंड 9m प्लस 1
एंड 9m+8 की फॉर्म में लिख के दिखा दिया। आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर नोट कीजिए।